सब्सक्राइब कीजिए सुनील फटिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं सुनील फटिया आज आपको केसीसी की पूरी डिटेल देने जा रहा हूं, तो कृपया मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? केसीसी किसानों के लिए जो है शुरू की गई एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह सिन्हा द्वारा की गई थी, जिसमें किसानों को कर्ज दिया जाता था 3 लाख तक का। इसकी ब्याज दर बहुत ही कम होती थी। यह किसानों को 50,000 से लेकर 3 लाख तक का कर्ज दिया जाता है। इसके तहत इसमें जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो बहुत ही कम होता है। अगर आप इस पे 6 महीने में अगर अपना इंटरेस्ट जमा करा देते हैं तो आप में 4% आपको 4% इसका इंटरेस्ट देना होता है। अगर आप साल में इसका इंटरेस्ट जमा कराते हैं तो 7% आपको इसका इंटरेस्ट देना होता है। 4% और 7% का मतलब ये होता है कि अगर आप 6 महीने में साल में 2 बार अपना इंटरेस्ट जमा कराते हैं, साथ में अपनी पूरी पेमेंट, सपोज करो आपने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो 3 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट अगर आप जमा कराते हैं साल में 2 बार, तो आपको 4% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। अगर आप साल में सिर्फ एक बार उसका पैसा पूरा पैसा और इंटरेस्ट जमा कराते हैं तो उसका आपको 7% ब्याज पड़ता है। यहाँ साल में 2 बार कराने पे आपको 3% सब्सिडी मिलती है केंद्र सरकार से। वो आपको अगर आप 6 महीने में इसका इंटरेस्ट जमा कराते हैं तो आपको मिलती है, और साल में अगर आप इसका इंटरेस्ट जमा कराते हैं तो नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ 2 बैंक हरियाणा में ऐसे हैं जिनमें अगर आप साल में भी एक बार इंटरेस्ट जमा कराते हो तो भी आपको सब्सिडी मिलती है। वो 2 बैंक कौन से हैं? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। इन 2 बैंकों में जो है अगर आप साल में एक बार भी अगर आप पूरा पैसा और उसका ब्याज जमा करा देते हैं तो आपको 4% ही इंटरेस्ट पड़ता है। केसीसी के साथ साथ हम अपनी फसल का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। फसल इंश्योरेंस का आपको फायदा ये है कि कल को अगर आपकी फसल में कोई नुकसान होता है, बारिश अधिक हो गई, बाढ़ आ गई, उससे आपकी फसल डूब जाती है, तो उसका आपको मुआवजा मिलता है। अगर आपकी फसल में बारिश नहीं हुई, बिल्कुल बारिश ना होने की वजह से आपकी फसल सूख जाती है, जल जाती है, तो उसका भी आपको मुआवजा मिलता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से अगर आपकी फसल में कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आपको इसका मुआवजा मिलता है। इसके साथ अगर किसान क्रेडिट कार्ड किसी भाई ने ले रखा है, किसी किसान ने अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, तो उसका जो है एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी इसमें कवर किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। अगर किसी किसान की खेत में काम करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये का बीमा मिलता है। और अगर वो किसान खेत में काम करते हुए विकलांग हो जाता है तो उसे 25,000 रुपये का मुआवजा मिलता है। इस योजना को जो है, इस स्कीम को जो है वो 70 साल तक के लिए कवर किया जाता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का एक और इंश्योरेंस है 12 रुपये का और 330 रुपये का। जो 12 रुपये का सालाना प्रीमियम है उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। इसके तहत आपको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है अगर आपकी किसी भी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो। एक है आपका 330 रुपये का सालाना प्रीमियम, जिसको हम बोलेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। इसके तहत भी आपको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। ये सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें करवाना ही चाहिए। अब बात आती है कि हम केसीसी को कैसे बनवा सकते हैं। मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे हैं जिनमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका केसीसी बन जाएगा, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्चुअल जो प्रोसेस है, जो इसका वास्तविक प्रोसेस है, वो यही है कि आपको केसीसी बनवाने के लिए बैंक के पास जाना ही पड़ेगा। आप बैंक जाइए, किसी भी बैंक में आप जाइए, वहाँ आप बैंक अधिकारी से मिलिए जो केसीसी को देखता है। उस बैंक अधिकारी से मिलके आप उससे बात कीजिए, आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, कितनी साल में आपको एक बार या 2 बार उसमें पैसा जमा करना पड़ेगा। ये सभी जानकारी आप जो है बैंक अधिकारी से मिलके ले सकते हैं। अच्छा, होता क्या है, मैंने मोस्टली देखा है कि किसान भाई जब केसीसी बनवाते हैं उस वक्त वो कुछ भी नहीं पूछते, बैंकों से, बैंक अधिकारी से कुछ भी नहीं पूछते। वो सिर्फ उस टाइम उनको ये होता है कि मेरा किसी भी तरह से केसीसी बन जाए, मुझे लोन मिल जाए।
लेकिन जब बात आती है इंटरेस्ट जमा कराने की, तो पहले उनको पता नहीं होता कि वो किस तरह से जमा कराना है, क्या है, कैसे है। लेकिन जब वो जमा कराने जाते हैं, बैंक अधिकारी उनको बताता है कि आपका इंटरेस्ट ये लगा हुआ है, आपको इस तरह से जमा कराना था पर आपने करवाया नहीं, तो वहाँ उनको तकलीफ होती है, उनका पैसा भी ज़्यादा लगता है। इसलिए मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप केसीसी बनवाएं या कोई भी लोन आप बैंक से ले रहे हैं, तो लोन लेने से पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें कि आपका ब्याज कितना, आपका ब्याज लगेगा, कब आपका ब्याज लगेगा, किस तरह से आपको पैसा लौटाना है बैंक को। ये सारी जानकारी आपको पहले लोन लेने से पहले आपको ले लेनी चाहिए। अब बात आती है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपकी जो योग्यता है वो ये है, कोई भी किसान जो खेती का काम करता है वो केसीसी बनवा सकता है। इसमें जो न्यूनतम आयु है, जो कम से कम आयु है वो 18 साल है और अधिक से अधिक जो आयु है वो 75 साल है। अगर किसी किसान की उम्र 60 या 60 से अधिक है तो वो लोन ले सकता है 75 साल तक, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि उसका एक लीगल हायर, उसका बेटा या उसका कोई वारिस जो है वो उसमें कोअप्लीकेंट मतलब सह आवेदक बन के उस लोन को ले सकता है। जब आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक अधिकारी से मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी बतानी होती है बैंक अधिकारी को कि पहला मेरा लोन कहाँ से चल रहा है, मैंने कोई लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, वो रेगुलर है या नहीं है, उसमें मैंने पैसा टाइम पे जमा करवाया है या नहीं करवाया है, कोई दिक्कत है या नहीं है। वो सारी बातें आपको बैंक अधिकारी को बतानी होती हैं। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपका लोन जो है वो बैंक अधिकारी रिजेक्ट कर सकता है सिबिल देख के। क्योंकि जब आजकल जो है ना बैंक लोन प्रोसेस करते हैं तो उसमें एक सिविल रिपोर्ट निकालते हैं और उस सिविल रिपोर्ट में आपकी सारी जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, आप चेक बताएं या ना बताएं, वो सारी जानकारी जो है सिविल में आ जाती हैं। और वो सिविल की जो लोन हिस्ट्री देख के बैंक अधिकारी आपको लोन के लिए मना भी कर सकता है। क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपने केसीसी के लिए या किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो बैंक आपको देगा ही देगा। अगर आपका सिविल ख़राब है, अगर आपका सिविल ठीक नहीं है, आपने पहले किसी बैंक के साथ या किसी लोन में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सिविल में कोई इशू है, अगर आपने पहले किसी लोन में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद बात आती है कि आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके पास कितनी ज़मीन है, कौन से गांव में है, कौन सी खतौनी में है, किस खसरा नंबर पे है। ये सारी जानकारी आपको बैंक अधिकारी को देने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक अधिकारी को देने होते हैं। साथ में आपको ये भी बताना ज़रूरी होता है कि आप कौन सी फसल, किस सीज़न में आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हो, रबी में क्या लगाओगे, खरीफ में कौन सी फसल लगा रहे हो। ये जानकारी भी आपको बैंक अधिकारी को देनी होती है, क्योंकि इसके साथ जो बीमा आपका होगा, अगर आप चाहोगे अपना बीमा कराना फसल का, वो बीमा जो होगा वो उसी फसल का होगा जो आप जानकारी बैंक अधिकारी को दे रहे हैं। तो इसलिए अपनी जो फसल आप बोने जा रहे हो वो करेक्ट, जो सही जानकारी है वो ही आप बैंक अधिकारी को बताएं और अपने फॉर्म में भर के दें। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलता है बैंक की तरफ से, उस पे आपको पूरा भरना है। अगर आप नहीं भर पाते हैं तो बैंक अधिकारी भी उसमें आपकी मदद कर सकता है फॉर्म भरने में। वो उस पे आपके साइन चाहिएंगे, फॉर्म भर के उस पे आपके साइन चाहिए। उसके लिए आपका पहचान पत्र, पहचान प्रमाण क्या होगा, आपका मतदान पत्र जो होता है, अपना वोटर कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट जो आपका होता है, आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आप आईडी पहचान पत्र के रूप में देंगे। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप देंगे। यहाँ कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्स आपके होने ज़रूरी होते हैं, चाहे आपका पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। इनमें से 3 दस्तावेज आपको जो है देने होते हैं। उसके बाद आपको ज़मीन के दस्तावेज देने होते हैं। ज़मीन के दस्तावेज में आपकी जमाबंदी है, जिसमें आपके ज़मीन का नाम आता है, कितनी ज़मीन आपके नाम है वो डिटेल होती है। दूसरा उसमें गिरदावरी होती है, गिरदावरी में आपको पटवारी लिख के देता है कि आपने कौन सी फसल बोई है और कितने एकड़ में बोई है, उसकी डिटेल गिरदावरी में आपको मिलती है। एक डॉक्यूमेंट्स होता है आपका तीसरा, इंतकाल। अगर आपकी किसी ज़मीन आपकी कहीं ट्रांसफ़र हुई है या आपने आपके फादर से आपके नाम आई है, आपने अपने बेटों के नाम कराई है, या आपके उस खेवट में किसी दूसरे ने, क्या होता है आजकल हमारी जो है ना अलग अलग खेवट नहीं होती हैं, साझे की खेवटें होती हैं, पूरे परिवार के साथ एक साझे की खेवट होती है। उसमें भी हमें ये, अगर किसी ने इंतकाल करवाया है तो उसका वो
लाल शाही का इंतकाल हमें देना होता है। इसके साथ आपका आपका कोई भी सेविंग अकाउंट है उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट आपको देनी होती है। अगर आपका कोई लोन है, किसी भी तरह का कोई लोन पहले से आपका चल रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट आपको देनी होती है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट हम बैंक अधिकारी को दे देते हैं तो बैंक अधिकारी उसके बाद एक TSR होती है जो वकील तैयार करके देता है, टाइटल सर्च रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। ज़मीन की टाइटल सर्च रिपोर्ट, आपका लैंड टाइटल सर्च रिपोर्ट जो है वो वकील आपका बना के देता है कि आपके पास जो ज़मीन आपने दी है बैंक को वो सही है या नहीं है, उसमें आपके पास कहाँ से आई है, वो पुश्तैनी है या आपने परचेज की है। उसका पूरा जो डाटा जो होता है वो वकील उसमें सर्च करके और बैंक को देता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स जब बैंक अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं तो आपका लोन अप्रूव होता है। जितनी आपकी ज़मीन होती है उसके हिसाब से आपका लोन अप्रूव होता है। लोन अप्रूव होने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, आप ज़मीन का जो है अब रजिस्ट्री आपको करानी है। रजिस्ट्री मीन्स होता है आपकी जो ज़मीन है वो बैंक के नाम रहन होती है, ना कि बैंक के नाम ट्रांसफ़र होती है। वो बैंक के नाम रहन होती है कि आपने बैंक से इतना पैसा लिया है, उसके एवज में आप अपनी ज़मीन बैंक के पास गिरवी रख रहे हैं। वो रजिस्ट्री आपकी जो लैंड मॉर्गेज जो है वो आपकी होती है वहाँ पे जाके तहसील में। जिस किसी बैंक से भी आपने लोन लिया है उस बैंक के फेवर में आपकी जो ज़मीन है वो रहन हो जाती है। ज़मीन रहन होने के 2 या 3 दिन बाद जो है बैंक अधिकारी आपके अकाउंट में आपका पैसा डाल देते हैं, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना के आपको दे देते हैं। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।